गुड आफ्टरनून मिस फ्रेंड्स। जियोलॉजी क्लास। अभी हमने लास्ट लेक्चर में सिफेलोपॉडेटा के बारे में पढ़ा था। सिफेलोपॉडेटा का मैंने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं बताया। आज जो हमारी क्लास से टॉपिक है उसके अंदर आप सिफेलोपॉडेटा में जो ब्रैंकियोस्टोमा पढ़ रहे हैं उसमें आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। आमतौर से जो आप जानते भी होंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें मेन वर्क क्या करता है, कौन सा ऑर्गन करता है? किडनी करती है ना, किडनी वर्क करती है ह्यूमन में। लेकिन ये जो ब्रैंकियोस्टोमा है इसमें किडनी का तो अभाव होता है और उसकी जगह पर प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो मेन स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। वो प्रोटोनेफ्रीडिया का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो फर्स्टली हम उसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे। थोड़ा लिख के क्या होता है कि हमें नॉलेज हो जाती है कि प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, क्या स्ट्रक्चर होता है या इसमें क्या क्या पाया जाता है और किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखते हैं, हेडिंग डालिए आप पहले, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, इसमें लिखेगा ब्रैंकियोस्टोमा में सामान्य कॉर्डेट के समान एक्सक्रीटरी के लिए किडनी का अभाव होता है। ये मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, किडनी अपसेंट होती है। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोटोनेफ्रीडिया मेन स्ट्रक्चर होता है जो फाइलम एनिलिडिया के सदस्यों में पाए जाने वाले नेफ्रिडा के समान होता है। अब जो फाइलम एनिलिडिया के मेंबर हैं उनमें प्रोटोनेफ्रीडिया की जगह क्या होता है, नेफ्रिडा होता है। तो प्रोटोनेफ्रिडा और नेफ्रिडिया जो है एक सेम स्ट्रक्चर है। तो यही बताया गया इसमें कि कैसा लगता है कि एनिलिडा के जो मेंबर हैं उसमें पाए जाने वाले नेफ्रिडा के समान इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे लिखिए, ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए पाए जाने वाले स्ट्रक्चर फॉलोइंग टाइप के होते हैं। अब जितने भी इसमें स्ट्रक्चर पाए हैं, एक है दो है, मेन तो इसका मैंने आपको बताया प्रोटोनेफ्रीडिया है। इसके अलावा भी इसमें दो तीन स्ट्रक्चर और पाए गए हैं जो हेल्प करते हैं इसमें एक्सक्रीशन में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप डालेंगे पहले प्रोटोनेफ्रीडिया। इसको सेकंड नेम इसका क्या है, सोलेनोसाइट्स। प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं और सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं। इस पे शॉर्ट नोट भी आता है एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इंपॉर्टेंट है प्रोटोनेफ्रीडिया। इसमें लिखिए, ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रीडिया के रूप में होता है। प्रत्येक प्रोटोनेफ्रीडिया पतली भित्ति वाली बंद नलिका होती है। प्रत्येक गिल सीड्स के दोनों ओर प्रोटोनेफ्रीडिया का एक जोड़ा अरेंज रहता है। कितना पेयर है? वन पेयर है। किसके दोनों ओर पाए जाते हैं? गिल सीड्स के दोनों ओर वन पेयर किसके पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया के पाए जाते हैं। आगे लिखिए, अभी लिखा आपने प्रोटोनेफ्रीडिया का एक जोड़ा अरेंज रहता है तथा ब्रेन की बॉडी में फेरिंग्स वाले तथा ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी में फेरिंग्स वाले पार्ट में प्रोटोनेफ्रीडिया के 200 पेयर स्थित होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, वहाँ मैंने आपको क्या बताया कि वन पेयर अरेंज रहता है कहाँ पर? गिल स्लिट्स के दोनों ओर। और ब्रैंकियोस्टोमा की जो बॉडी है उसमें फेरिंग्स वाले पार्ट में प्रोटोनेफ्रीडिया के 200 पेयर्स पाए गए हैं। आगे देखिए, प्रत्येक प्रोटोनेफ्रीडिया एक ट्यूब लाइक संरचना होती है जिसमें एक स्मॉल अपर हॉरिजॉन्टल लिम्ब तथा एक लॉन्गर लोअर वर्टिकल लिम्ब अरेंज रहता है। दो तरह के लिम्ब हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आगे लिखिएगा, हॉरिजॉन्टल लिम्ब की सरफेस पर एक माइन्यूट ओपनिंग नेफ्रिडोपोर के फॉर्म में होती है जो एट्रियम कैविटी में ओपन रहती है। प्रोटोनेफ्रीडिया की वर्टिकल लिम्ब की सरफेस से मोस्टली आउटग्रोथ डेवलप होती हैं जिन्हें साइड ब्रांचेस कहते हैं। इन साइड ब्रांचेस के सरफेस पर मोस्टली फ्लेम सेल या सोलोनोसाइट्स अरेंज रहती हैं। सामान्यतः किसी ब्रैंकियोस्टोमा में 500 सोलेनोसाइट्स हो सकती हैं। प्रत्येक सोलेनोसाइट्स यूनिसेल्युलर व यूनिन्यूक्लिएट होती हैं जिनका ऊपरी गोलाकार सिरा सेल बॉडी कहलाता है। सोलेनोसाइट्स का लोअर पार्ट लॉन्गर ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस तथा एक बेसल बॉडी अरेंज रहती है जिससे एक लॉन्ग फ्लैजिला डेवलप होता है जो साइड ब्रांच में अरेंज रहता है। प्रोटोनेफ्रीडिया ब्रैंकियोस्टोमा के मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं।
ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया की सोलेनोसाइट सेल सीलोम के अंदर कांटेक्ट में होती है। सीलोम में फ्लूइड और ब्लड से मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफ्यूजन द्वारा प्रोटोनेफ्रिडिया के सोलेनोसाइट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया के नेफ्रिडोपोर द्वारा यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एट्रियम कैविटी में पहुंचते हैं तथा एट्रियोपोर की हेल्प से ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी के बाहर रिलीज हो जाते हैं। किसकी सहायता से होते हैं ये? एट्रियोपोर की हेल्प से बॉडी के बाहर रिलीज हो जाते हैं। क्या रिलीज होता है इसमें? क्या है? वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर एट्रियोपोर की हेल्प से रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, ब्राउन फनल्स। अभी आपने फर्स्ट डाला था प्रोटोनेफ्रिडिया, सेकेंड हेडिंग डालेंगे आप ब्राउन फनल्स। ये भी क्या है? ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना गया है। इसमें लिखिए, ब्रैंकियोस्टोमा में एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया के साइड में कुछ अन्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जिनमें से ब्राउन फनल इंक्लूड होता है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन फेरिंग्स के पोस्टीरियर एंड पर इसके लेटरल साइड में अरेंज रहते हैं। प्रत्येक ब्राउन फनल एक एलोंगेटेड नैरो ट्यूब होती है जो एंटीरियर एंड पर सीलोम में ओपन होती है। प्रत्येक ब्राउन फ्लेम का पोस्टीरियर एंड ब्रॉड होता है जो एट्रियम कैविटी में ओपन रहता है। ब्राउन फनल सीलोम में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल को एब्जॉर्ब करके इन्हें एट्रियम कैविटी में रिलीज करती है, लेकिन यह एक्सक्रीटरी मटेरियल एट्रियोपोर की हेल्प से बॉडी के बाहर रिलीज हो जाते हैं। ब्राउन फनल को इनकी फंक्शन के आधार पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है, बट कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्राउन फनल ब्रैंकियोस्टोमा के सेंसरी ऑर्गन होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है जो ब्राउन फनल है वो अपने फंक्शन के आधार पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना गया है, बट कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए कि जिन्होंने इसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन ना मानकर ब्रैंकियोस्टोमा का सेंसरी ऑर्गन कहा है, क्योंकि ब्रैंकियोस्टोमा में मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया है। इसका स्ट्रक्चर तो सेम है और इसका वर्क भी है, लेकिन मेनली जो वर्क है वो इसका एक्सक्रीटरी का नहीं है। एक्सक्रीटरी का जो वर्क है, एक्सक्रीशन का जो वर्क है वो प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा ही किया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हैशटैग नेफ्रिडियम। फर्स्ट था आपका प्रोटोनेफ्रिडिया, सेकेंड हुआ ब्राउन फनल, अब थर्ड है हैशटैग नेफ्रिडियम। इसमें लिखिएगा, ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एक सिग्निफिकेंट ऑर्गन हैशटैग नेफ्रिडियम के फॉर्म में होता है। नेफ्रिडियम के फॉर्म में होता है जो ओरल हुड की ओर अरेंज रहता है। हैशटैग नेफ्रिडियम एक एलोंगेटेड स्ट्रेट ट्यूब होती है जो एंटीरियर एंड पर पाई गई है। इसका पोस्टीरियर एंड फेरिंग्स के प्रोब्रोंकियल सैक में ओपन रहता है। हैशटैग नेफ्रिडियम के साथ डोर्सल एओर्टा अरेंज रहती है। डोर्सल एओर्टा यानी ब्लड को लाने ले जाने वाली जो एओर्टा होती है वो भी इसके साथ में क्या होती है? अरेंज रहती है। हैशटैग नेफ्रिडियम की जनरल स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया के समान ही होती है, मतलब ये भी एक ट्यूबुलर फॉर्म में होता है जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया है जो दोनों साइड से बंद ट्यूब है, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका है? हैशटैग नेफ्रिडियम का है। इनकी संरचना में भी साइड ब्रांचेस व सोलेनोसाइट्स अरेंज होती हैं। हैशटैग नेफ्रिडियम सीलोम के कांटेक्ट में रहती है और सीलोम से एक्सक्रीटरी मटेरियल का एब्जॉर्प्शन करती हैं और इन्हें डायरेक्टली बॉडी के बाहर रिलीज कर देती है। ठीक है, हैशटैग नेफ्रिडियम समझ में आया? इसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया के समान है। सेम इसमें भी ब्रांचेस पाई गई हैं। ब्रांचेस के बाद ऊपर जो है सोलेनोसाइट्स भी पाई जाती हैं, ट्यूब के फॉर्म में होता है। सीलोम से एक्सक्रीटरी मटेरियल का एब्जॉर्ब करती है और डायरेक्ट बॉडी के बाहर रिलीज कर देती है। ठीक है, तो इसका काफी कुछ जो फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो प्रोटोनेफ्रिडिया के समान ही पाया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है रीनल पेप्लिया। इसमें लिखिएगा, एट्रियम कैविटी के रूफ पर या सरफेस पर, एट्रियम कैविटी के रूफ पर स्पेशल सेल का ग्रुप अरेंज रहता है
जिन्हें रीनल पैप्लिया कहते हैं। यह संरचना एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाली मानी जाती है, लेकिन इनका मुख्य कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। देखिए इसमें मेन जो है बात, इसमें पॉइंट कहा गया है कि ये संरचना क्या है, एक्सक्रीशन में हेल्प तो करती है, लेकिन इसका मेन वर्क क्या है ये अभी तक नॉलेज में नहीं आया है। तो अभी मैंने आपको 3-4 पॉइंट लिखवाए इसमें एक्सक्रीशन में, कि फर्स्ट तो इसका ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडा है, सेकेंड मैंने आपको ब्राउन फनल लिखवाया, थर्ड हैशटैग नेफ्रिडियम था, और लास्ट था आपका रेनल पैप्लिया। अब इसमें से जो सबसे मेन है वो आपका है प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसका प्रोटोनेफ्रिडिया का डायग्राम बोर्ड पे बना हुआ है, अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। हैशटैग नेफ्रिडियम को भी प्रोटोनेफ्रिडिया की तरह ही बताया गया है, लेकिन जो ब्राउन फनल है उसको कुछ साइंटिस्टों ने क्या माना था, सेंसरी ऑर्गन माना है। ये हेल्प तो जरूर करता है एक्सक्रीशन में, लेकिन किसकी इसकी फंक्शन क्या है, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये कुछ हेल्प करता है, लेकिन साइंटिस्टों का मानना है कि ब्राउन फनल क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा के सेंसरी ऑर्गन है। उसके बाद में लास्ट में मैंने आपको रेनल पैप्लिया लिखाया, जिसमें स्पेशल सेल का ग्रुप होता है जिन्हें हम रेनल पैप्लिया कहते हैं। ये संरचना में तो एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाली मानी जा सकती हैं, बट इनका जो वर्क है वो अभी तक नॉलेज में नहीं आया है। ठीक है, यह हेडिंग आपने लिख लिया। अब लास्ट में लिखिएगा कि ब्रैंकियोस्टोमा में मुख्यतः एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अतः ब्रैंकियोस्टोमा यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म होता है। हो गया। अब इसके बाद डायग्राम देखते हैं। ये देखिए सामने एक ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों सिरों पे क्लोज है। ऊपर की तरफ इसमें यू शेप संरचना बनी हुई है और उसके ऊपर सोलेनोसाइट्स बने हुए हैं। नीचे की साइड में प्राइमरी गिलबार है, दूसरी साइड में सेकेंडरी गिलबार है। अब इसमें जो यू शेप स्ट्रक्चर है उसमें ऊपर जहाँ कर्व आ रहा है वो है आपका हॉरिजॉन्टल लिम्ब, और जो स्ट्रेट है वो है आपका वर्टिकल लिम्ब। वर्टिकल लिम्ब नीचे किसमें खुला है, प्राइमरी गिलबार में। गिलबार में जो खाली कैविटी है वो जानते हैं आप किसको, सिलोम कहते हैं। तो ये सिलोमिक स्पेस ऑफ प्राइमरी गिलबार कहलाया। लेफ्ट साइड में दूसरा है आपका सेकेंडरी गिलबार। तो ये है प्रोटोएफ्रिडिया का स्ट्रक्चर, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में लिखवा चुकी हूँ, और एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसपे कि सेंटेंस लिखने को आते हैं। ठीक है, तो आज एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको कराया, कल इससे आगे की क्लास लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।